गुड मॉर्निंग 10th क्लास। तो आज चैप्टर 16 की बस एक दो छोटे छोटे टॉपिक्स रह गए हैं। आज वो सारे टॉपिक्स हम कवर करके आज चैप्टर को हम क्लोज करेंगे। लास्ट टॉपिक हमारा बचा था मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज़ नीडेड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। कि हम नेचुरल रिसोर्स का मैनेजमेंट ही तब कर सकते हैं जब हम उनको कंजर्व करेंगे। कैसे हम कर सकते हैं कि हम कुछ नेशनल और इंटरनेशनल लॉज बनाएं कि हम प्रोटेक्ट करेंगे एनवायरनमेंट को और उनका सख्ती से पालन करवाएं। जैसे हमने कुछ गंगा एक्शन प्लान टाइप के भी बनाए थे जिससे हम गंगा वाटर की जो क्वालिटी है उसको इंक्रीज़ कर सकें। एक छोटा सा टॉपिक और बचा था इसमें, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, जब सन की रेज अर्थ पर आती हैं तो वो वापस शाम के टाइम क्या हो जाती हैं, रिफ्लेक्ट होकर के वापस चली जाती हैं। लेकिन होता क्या है बच्चों कि अगर एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट में एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा CO2 हो जाए तो वो उसकी हीट को और उन रेज को अपने अंदर ट्रैप कर लेता है और उसको वापस नहीं जाने देता, जिसकी वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। उसे ही हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। अब देखो इसको मैं इस पिक्चर के थ्रू आपको समझाती हूँ। ये हमारी अर्थ है। अर्थ के चारों तरफ आपको पता ही है कि क्या होता है, एनवायरनमेंट होता है। अब यहाँ पे क्या है, आजकल जितना पोल्यूशन होता जा रहा है तो एनवायरनमेंट में क्या बढ़ती जा रही है, CO2 बढ़ती जा रही है। इधर ये सन है, देखिए सनरेज आई और रिफ्लेक्ट होकर के फिर से वापस वो एटमॉस्फेयर से हमारे बाहर निकल गई हैं। लेकिन क्योंकि इंक्रीज़ होती जा रही है किसकी कंसंट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती जा रही है। और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है कि वो इस सन की हीट को और इसकी रेज को अपने अंदर ट्रैप कर लेता है। देखिए कुछ रेज आई और यहाँ पर वापस नहीं गई और वापस ट्रैप होकर के अर्थ पर आ गई। तो क्या होगा कि अर्थ का टेम्परेचर लगातार बहुत बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से ग्लेशियर सारे पिघल रहे हैं और इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट हम कहते हैं। अब आ जाते हैं हमारे लास्ट टॉपिक है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि हम कैसे उन चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, सोशली भी, इकोनॉमिली, और सब हमें किससे मिल रहे हैं, ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, अगर हम इनको रिसोर्सेज को कंजर्व कर पाएँ तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर लेंगे। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें अपनी विलिंगनेस को इंक्रीज़ करना होगा कि वो अपनी परसेप्शंस, मतलब उनकी जो प्राथमिकता है उनको थोड़ा चेंज करें। सोशल, इकोनॉमिकल, एनवायरमेंटल कंडीशन पर भी वो थोड़ा ध्यान दें और रेडी रहें कि सभी इंडिविजुअल जो होंगे एक दूसरे के ऑल्टरनेट हैं जितने भी नेचुरल रिसोर्स में प्रेजेंट हैं, तो हमें उनका बहुत मैनेजमेंट तरीके से यूज़ करना है। कैसे हम कर सकते हैं कि हम उन्हें केयरफुली यूज़ करें। ठीक है, क्योंकि वो अनलिमिटेड नहीं है, वो बहुत ही लिमिटेड है। ठीक है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव सो दैट द रिसोर्सेज विल लास्ट फॉर द जनरेशन। हमें ऐसे यूज़ करना है कि हम उन्हें लंबे टाइम तक यूज़ करते थे। हमें उनको शॉर्ट एक्सप्लॉइटेड नहीं करना है कि आज ही सारा ख़त्म कर दें। हमें ऐसे यूज़ करना है कि हम आने वाले जनरेशन के लिए कुछ छोड़ जाए। इक्विलेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए रिसोर्सेज का, कि ऐसा ना हो कि कहीं पर तो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है और कहीं पर बिल्कुल भी नहीं। जैसे गांव वगैरह में बिजली बिल्कुल नहीं होती और शहरों में लोग बर्बाद भी करते हैं। तो हमें इक्विलेबल डिस्ट्रीब्यूशन रखना होगा। ठीक है, हमें क्या करना होगा कि हमें डैमेज को लगातार चेक करते रहना होगा कि एनवायरनमेंट में पोल्यूशन की वजह से या दूसरी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से क्या डैमेज हो रहे हैं, और हमें अगर उसके रीज़न का पता चल जाता है कि इस वजह से, तो हमें उसे एक्सट्रैक्ट करना होगा और उसके यूज़ को कम करना होगा। ठीक है, प्लानिंग करनी होगी हमें कि जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट लगातार प्रोड्यूस हो रहा है उसे हम क्या करें, उसका सेफ डिस्पोजल हो सके और वो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल ना हो। तो आज आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो गया। काफ़ी लंबा चैप्टर था। बायो का आपका ऑलमोस्ट जो है बहुत अच्छा सिलेबस चल रहा है। अब आपको क्या करना है कि आपको इसके NCERT सॉल्यूशंस करने हैं और उसके बाद मुझे अपनी नोटबुक्स की पिक्चर्स खींच के भेजनी है।